शिवसेना सांसद संजय राउत मीडिया के सामने है, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। वर्षावरून मातोश्रीवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावरती उतरली ती शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए, क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमसे आके बात करिए। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, सबको पता चलेगा। सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना। आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए। बीजेपी के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए। राउत साहब एनसीपी के नेता 4 शिवसेना सांसद संजय राउत को आप सुन रहे थे। बड़ा बयान संजय राउत की तरफ से दिया गया है। संजय राउत कह रहे हैं कि 20 विधायक जो गुवाहाटी में मौजूद हैं शिवसेना के, वो हमारे संपर्क में हैं। ये कहना है संजय राउत का। संजय राउत कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट में सब साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, संजय राउत कह रहे हैं मेरे चेहरे पर आपको कोई तनाव, कोई संकट नजर आ रहा है क्या? बाकी विधायकों पर जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। 20 विधायक हमारे साथ हैं, हम असली शिव सैनिक हैं। बाला साहेब का भक्त ईडी के दबाव में पार्टी नहीं छोड़ता, पार्टी से बगावत नहीं करता। बाला साहेब का भक्त जो पार्टी से बगावत करे वो हो नहीं सकता। और किस तरीके से बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर वार भी किया है और अपने साथ नंबर है, इसका दावा भी किया है संजय राउत ने। जरा एक बार फिर से सुनिए आप। मैं किसी काम पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात सर, आप करूंगा। कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ, जैसे आप कहते हैं, ये बेईमानी है। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे। बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला संजय राउत की तरफ से किया गया है। कह रहे हैं बाला साहेब का भक्त कहने से कुछ नहीं होता है। जो बाला साहेब का भक्त होता है वो ईडी के दबाव में पार्टी से बगावत नहीं करता। और बड़ा दावा जो संजय राउत की तरफ से किया गया वो ये कि संजय राउत कह रहे हैं 22 विधायकों के संपर्क में हैं वो। फ्लोर टेस्ट होगा तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कह रहे हैं मेरे चेहरे पर कोई तनाव आपको दिख रहा है क्या? मेरे चेहरे पर आपको कोई संकट दिख रहा है क्या? इस तरीके के संकट आते जाते हैं, ऐसे संकटों को पार करने का अनुभव हमें बहुत है। बड़ा दावा संजय राउत कर रहे हैं। और संजय राउत के इस दावे के बाद सवाल तो बड़ा ये हो रहा है, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो बैठक बुलाई है अपने विधायकों की उद्धव ठाकरे ने, उसमें तो इस वक्त सिर्फ 16 विधायक ही बचे हुए नजर आ रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।